मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड वारंट ऑफिसर हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास में है जी। और मोदी की जो पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कि मान लो कल लड़ाई लगती है, 4 साल की ट्रेनिंग करके आ गया, वो रिजर्व फोर्स में रहेगा, वो हमारे लिए काम की चीज़ हो गई, एक अच्छा संसाधन हो गया। जनरल बिपिन रावत ने कहा था, उनके गांव के कुछ लड़कों ने उनसे कहा कि सर आप तो जनरल हैं, हमको नौकरी में रख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, नौकरी करनी है तो बाहर में जाओ, अगर सेवा करनी है तो डिफेंस में आओ। आप वहाँ जाके लीडरशिप सीखते हैं, ऐसे नहीं है। सवाल ये भी उठता है ना कि ट्रेनिंग के बाद करेंगे क्या, 4 साल के बाद करेंगे नहीं करेंगे क्या? जिंदगी खत्म हो गई कि जिंदगी बन गई? अरे आप उल्टी बात कर रहे हैं। सेना में जाने के बाद आपकी ज़िंदगी बन रही है, ज़िंदगी बिगड़ नहीं रही है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे। आपको बता दें कि वही पटना जंक्शन है जहां यात्रियों की भीड़ लगी रहती है, मगर आप देख लें नज़ारा यहाँ का पूरा तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। आप यहाँ का एक बार नज़ारा देख लें, किस तरह से जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ चलने की जगह नहीं होती थी वहाँ लोग जो हैं बैठे हुए हैं। आप देख लें यहाँ पे बैठ के जो है खाना खा रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, ट्रेनें काफ़ी लेट हैं, कोई ट्रेन आ रही है, कोई नहीं आ रही है। जब इंक्वायरी भी पूछने जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि ट्रेन कितने घंटे लेट है, ट्रेन आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे देख लें बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने ट्रेन का। इंतज़ार यही कर रहे हैं कि ट्रेन आए ताकि वो जल्द से जल्द जाए, मगर ट्रेन का यहाँ कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। ये मोदी की क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम गणेश सिंह है। करते हैं आप? मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड वारंट ऑफिसर हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास में है जी। और मोदी की जो पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे लोग नहीं समझते? इजराइल देश है, तो इजराइल देश में वहाँ पर हर एक नागरिक को कंपलसरी भेजा जाता है सेना में। और सेना के ट्रेनिंग के बाद में जो रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स, वो बहुत ही यूजफुल हो जाता है। ही बिकम्स ए वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ फॉर द कंट्री। उसको भी मान लो कल लड़ाई लगती है, 4 साल की ट्रेनिंग करके आ गया, वो रिजर्व फोर्स में रहेगा, वो हमारे लिए काम की चीज़ हो गई, एक अच्छा संसाधन हो गया। तो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद हिम्मत सोचो कि वो ट्रेनिंग उसका बेकार गया। अच्छा, प्लस उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो सेना में जितनी नौकरी किया है, सेना का यही नियम है कि टोटल सर्विस ऑफ मिलिट्री प्लस अनदर 3 ईयर्स ही गेट्स रेज। एक में उसको 7 साल की उसको एज में छूट मिल जाएगी। बताइए कभी ओवर एज होगा वो? अच्छा, एक बात बताइए, जो नया स्कीम आ गया है, स्कीम में साफ तौर पे कहा गया है कि 4 साल की नई नौकरी मिलेगी। 4 साल की मिलेगी, जिसमें 75% को हटा दिया गया, अब 25% को रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि वो 75% कौन है जो हटेंगे और वो 25% कौन है जो बचेंगे? अच्छा, उसमें जो मेरिटोरियस रहेंगे तो मेरिटोरियस लोग रख लिए जाएंगे, रिटेन कर लिए जाएंगे। जो लोग मेरिटोरियस नहीं हैं वो उन लोगों को बाहर भेजा जाएगा। सभी लोगों को बाहर नहीं भेजा जा रहा है, सिर्फ 75% बाहर जाएंगे, बाकी 25% जो उसमें मेरिटोरियस हैं, अच्छी मेरिट वाले हैं, वो रहेंगे। जो अच्छी मेरिट वाले हैं वो रहेंगे और बाकी को भी रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। आपने सुना ना, मैं तो पता नहीं कहाँ से कि सही है, हमने तो ये भी सुना कि 10% उनको आरक्षण भी दिया जा रहा है। बात तो ऐसे होता है कि सेना में अगर जो भी रिटायरमेंट करते हैं उनको पेंशन मिलता है। हाँ, पेंशन तो इन लोगों के लिए तो कोई पेंशन स्कीम है नहीं। पेंशन के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कम से कम 15 साल की नौकरी करनी चाहिए। तो ये 15 साल इसकी नौकरी पूरा कहाँ हुआ कि 4 साल क्यों दे रहे हैं नौकरी? 4 साल 60 सर्विस है। 60 सर्विस 2 तरह की है, एक 60 सर्विस है, एक टेरिटोरियल आर्मी भी होती है। टेरिटोरियल आर्मी बहुत पहले से है, जो थोड़े दिन करते थे, बाकी मान लो 3-4 महीना कर दिया, बाकी 7-8 महीने घर बैठते हैं। ऐसा तो पहले से भी था। ऐसी वो 7-8 महीना घर बैठते हैं फिर हो जाता है उनका? नहीं, फिर अगेन ही सर। हाँ, तो अच्छा एक बात बताइए, जो बचपन से मेहनत कर रहे हैं, जिनका सपना है कि हम आर्मी में जाएं, देश की सेवा करें, तो क्या उनको सिर्फ 4 ही साल मौका मिलना चाहिए देश की सेवा करने का? देश की सेवा के लिए उसको मौका दिया जा रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें जो सबसे अच्छा है वो रिटेन कर लिया जाएगा। जो अच्छे नहीं हैं, जो मतलब कि सर्विस को ऐसा लगेगा, उनका AR देखा जाएगा कि इसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सही नहीं है, ठीक ठाक है, लड़का नहीं है। 75%? हाँ, पता नहीं। हम कह रहे हैं कि जितने लोग उसमें से अगर 10 लोग हैं तो 7 लोग 8 लोग रख लिए जाएंगे। तो ऐसा बात नहीं, तो यहाँ 10 की बात नहीं ना, यहाँ 100 में 25 लोगों को रखा जाएगा और 75 लोगों को हटाया जाएगा। 75 लोगों को हटाया जाएगा। तो 75 एक आपको लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा भारी संख्या है?
मिलिट्री की नौकरी को आप नौकरी से जोड़ते हो, ये सेवा है। जनरल बिपिन रावत ने कहा था, उनके गांव के कुछ लड़कों ने उनसे कहा कि सर आप तो जनरल हैं, हमको नौकरी में रख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, नौकरी करनी है तो बाहर में जाओ, अगर सेवा करनी है तो डिफेंस में आओ। तो डिफेंस की जो, इसको नौकरी मत कहो, इसका अपमान मत करो। डिफेंस की जो ये सर्विस होती है, ये डिफेंस की जो ये सर्विस है, ये नौकरी नहीं है, और सर्विस के लिए आप पैसा आप कह रहे हैं कि इसको नौकरी बोल के अपमान ना करो, ठीक है? ये सर्विस है। तो सरकार 4 साल टाइम देके अपमान नहीं कर रही है? जो देश के लिए जान देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, क्या उनको 4 ही साल मिलना चाहिए? अगर आपको बोला जाए, आप एयरफोर्स में, हाँ, आपको बोला जाए कि आपको 4 ही साल के लिए एयरफोर्स में हूँ नहीं, मैं एयरफोर्स में था। हाँ, अब मैं रिटायर्ड हूँ। साल में रिटायर किया आप? रिटायर्ड किया हूँ मैं। हम लोगों की रिटायरमेंट एज 57 ईयर्स होती है। कितना साल? यू कैन सर्व अप टू, नो, यू कैन ज्वाइन एट द एज ऑफ 17 ईयर एंड यू कैन वर्क अप टू 57 ईयर। आप जब उसमें रह रहे थे, आपको बोला जाता है कि आपको सिर्फ 4 साल के लिए दिया जाता है, नहीं, उसके बाद वहाँ आपको पर छोड़ दिया जाएगा, तो फिर आप क्या उस चीज़ को ज्वाइन? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि वहाँ से ट्रेनिंग मिल जाती है। आप वहाँ जाके लीडरशिप सीखते हैं, ऐसे नहीं है। सवाल ये भी उठता है ना कि ट्रेनिंग के बाद करेंगे क्या? 4 साल के बाद करेंगे नहीं करेंगे क्या? जिंदगी खत्म हो गई कि जिंदगी बन गई? अरे आप उल्टी बात कर रहे हैं। सेना में जाने के बाद आपकी जिंदगी बन रही है, जिंदगी बिगड़ नहीं रही है, आपकी ज़िंदगी बन रही है। वहाँ पर जाकर के आपको, वहाँ पर जाकर आप लीडरशिप सीखेंगे एंड टू लिव। नहीं, बहुत ही अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? 3 साल की आप कोई कोर्स करते हैं, लाखों रुपए लगा के, उसके बाद 10,000 15,000 की नौकरी ढूंढने के लिए प्राइवेट में लोग धक्के खा रहे हैं। और यदि आप सरकारी देश की सेवा करेंगे 4 साल, उसके बाद 11 लाख रुपए 4 साल में आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद 11 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट मिलेंगे। टोटल मिला के 22 लाख रुपए हुए। 22 लाख मिला के आप 25 साल, 17 से 21 साल में आपको जॉब दिया जा रहा है। 25 साल में आपको मान लीजिए रिटायरमेंट कर दिया गया, तो 25 साल के बाद आपकी तो लोगों की लाइफ शुरुआत होती है। शादी विवाह करते हैं 25 से 30 के एज में आजकल के जो युवा हैं, तो उसके बाद कोई अपना 21 लाख 20 लाख या 11 लाख ये लगा के कोई बिजनेस कर सकते हैं। यदि कोई जॉब करना है तो दूसरे जगह जाके आप जॉब कर सकते हैं। आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम ये आपसे सवाल करते हैं कि आजकल बैंक भी लोन दे रही है बिजनेस के लिए, बैंक भी दे रही है, तो लोन भी लेके बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो लोन भी लेके कर रहे हैं, तो फिर तो आप देश की सेवा करने जाइए ही मत, आप लोन लीजिए और बिजनेस कीजिए। ये चीज तो आप खुद कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ आप देश की सेवा के साथ साथ यदि आप 4 साल के बाद अपने देश की सेवा किया, उसके बाद 4 साल आप देश का सेवा किए, उसके बाद आप बिजनेस 4 साल। ये नहीं सवाल उठता है कि 4 साल की, बस 4 साल देश की सेवा। सवाल ये है, मान लीजिए बस 4 साल, आप 25% कौन होगा, 75% कौन? यदि अभी आप बेरोजगार घूम रहे हैं, यदि आप 4 साल आपने अच्छा, आप बेरोजगार घूम रहे हैं, किसकी वजह से घूम रहे हैं? यदि एक बेरोजगार किसके वजह से घूम रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी का वादा हुआ, कहाँ गया? फिर आप 10 लाख की वादा कर दिया। 2 करोड़ तो बेरोजगार आप किसके वजह से घूम रहे हैं? आप ये हमारी आपकी गलती है कि एक इंसान 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जब तक हम जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे, चाइना में देखिए कि जनसंख्या कंट्रोल कानून आई उसके, तो जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार आ जाए, मोदी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी विपक्ष की पार्टी आ जाए, आज 1 करोड़ हम नौकरी देंगे, अगले 1 साल में 4 करोड़ फिर बेरोजगार बैठ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है? जुमलेबाजी नहीं है, ये भी जो दिया जा रहा है बेरोजगार से अच्छा है। ये देश की सेवा के साथ साथ आप कोई कोर्स करते हैं, उसमें पैसा भी आपको देना पड़ता है, फिर भी आप बेरोजगार घूमते हैं। यहाँ पे आपको पैसा के साथ साथ अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें। अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों चीज़ है। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे 4 साल बाद? बिजनेस। उसके बाद बिजनेस करें, उनकी मर्जी है। किसी बिहार पुलिस में नौकरी कर सकते हैं। आपके बेटा क्या कर सकते हैं? मेरे बेटा तो अभी 5 साल की है, वो तो अभी स्टडी कर रहा है। स्टडी कर रहा है। आपके बेटा का सपना अगर रहता है फौजी में जाने के लिए, और जब एक सेकंड रेलवे की तैयारी, सेना में जाने का आपका बेटा का सपना, मेरा सवाल ये है कि आपका बेटा का सपना है कि हम सेना में जाएंगे, बचपन से वो मेहनत किया, आप उसको दिन भर देख रहे हैं दौड़ने के लिए कि वो दौड़ रहा है, सुबह उठ के दौड़ रहा है। जब बोला जाए कि सिर्फ 4 साल में आपको बेटा को निकाल दिया जाएगा, 4 साल में सबको नहीं निकाला जाएगा। 25% जो अच्छा काम करेगा, आपका बेटा उसमें रह गया, आपका बेटा रह गया उस 75% में, तो आप क्या करेंगे? कोई भी काम आप लगन और मेहनत से करेंगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। यदि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको घर वाले भी नहीं चाहेंगे, और वहाँ नौकरी में भी और देश की सेवा में भी आपको आपने अच्छी परफॉर्मेंस की बात की। मान लीजिए अच्छी परफॉर्मेंस किस बेसिस पे होती है?
अच्छी परफॉर्मेंस होती है, आप अपनी सेवा को अच्छे ढंग से आप करेंगे, पहले ही बोल दीजिएगा कहीं भी कि आप जब आप पहले ही बोल लापरवाही नहीं दीजिएगा बरतेंगे। कि हम 100 आदमी से 25 ही आदमी को रखेंगे, तो ये कौन सी बात हो गई? आप बोलिए ना कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उनको रखा जाएगा और जिनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी उनको हटा दिया जाएगा। ये बात नहीं ना है कि 100 में से हम 25 को रखेंगे और 75 को पहले ही हम भगा देंगे। भगा नहीं देंगे, उनको भी अदर नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें ये तो लोन बात दिया नहीं है। जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। उन्हें ये नहीं कि निकाल दिया जाएगा, उसके निकालने के बाद उनको पैसे मिलेंगे, वो लोन लेके कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका लाइफ खत्म हो गया। और जो आगजनी कर रहे हैं वो कौन है? कौन कर रहे हैं? आगजनी कर रहे हैं वो तो कुछ युवाओं को भड़का रहे हैं, कुछ इसमें विपक्षी दलों का भी हाथ है, कुछ नौजवान है जिन्हें समझ नहीं है, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। उनसे निवेदन तो यही है कि ये ना करें, सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसको नुकसान कोई भी ना पहुंचाए। तो देखिए पटना जंक्शन पे मौजूद थे, यहाँ हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं तो कुछ लोग समर्थन में नहीं हैं, कुछ लोग बैठ के इस पे राजनीति भी कर रहे हैं तो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। किसी का कहना है कि लोन दे दिया जाएगा तो वो बच्चे पढ़ लेंगे, आगे बिजनेस कर लेंगे, मगर सवाल ये बनता है कि बैंक तो लोन अभी भी दे देती है, तो क्या ये 4 साल का सेवा यही है? लोन पाने के लिए 4 साल सेवा करेंगे सेना में? सवाल ये भी बनता है। आपको पटना जंक्शन का नज़ारा देख रहे थे, एक वक्त में यहाँ जो है चलने की जगह नहीं होती थी, बट आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ। और आपको बता दें कि जो भी जिस तरह से ट्रेनों में आगजनी की जा रही है, उनसे हम भी ये भी अपील करते हैं कि आगजनी ना करें, आगजनी ट्रेनों पे ना करें और अपना जो है शांति बनाएं और शांतिपूर्वक जो भी आप कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक करें। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक